हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आज हम कटिंग करने वाले हैं अफ़गानी सलवार की। हमारी सलवार की तैयार लेंथ है 37.5। हम इसको टोटल ले लेंगे 38, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। और हम इसकी लेंथ जो है, एक बार लंबाई हम देख लेते हैं कि 38 हमने निशान लगा लिया और 2 इंच हमने ऊपर लगा लिया इलास्टिक के लिए। ये हो गई हमारी लेंथ। उसके बाद हम घेरे के तरफ चलते हैं। अफ़गानी सलवार का जो घेरा रखा जाएगा वो डबल फोल्ड करने के बाद, कपड़े को डबल फोल्ड किया और उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, उतना ही हम जितने भी कपड़े की चौड़ाई होगी उतना ही हम इसका घेर रख लेंगे। लेकिन जो ये कस्टमर थे इनको थोड़ा कम घेर चाहिए था, इसलिए मैंने उनके अकॉर्डिंग ही ये घेर रखा है। अदरवाइज़ आप पूरा ही घेर रख लेंगे। और 2.5 इंच हम क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे और उसको इस तरह से गोल कर देंगे। ये आप सेम करिए। इसमें केवल मैंने घेर कम लिया है, बाकी आप घेर फुल लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे का पोंचा जो हमें रखना है उसकी हम कितनी चौड़ाई लेंगे। मैंने इसकी 13 इंच ली है। आप 13, 14 आराम से इसकी नीचे की पोंचे की घेर ले सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से इसको सेव पट्टी की मदद से इस तरह से मिला देंगे और ये अब हम इसकी सिंपल कटिंग कर लेंगे। जो इसका मैंने आसन रखा है वो आप ऊपर 2 इंच छोड़ने के बाद नीचे 14 इंच का आसन आप रख लेंगे। 2 इंच अलग है, जो ऊपर इलास्टिक का है उसको हमें काउंट नहीं करना है, वो अलग से है, वो तो फोल्ड ही हो जाएगा। तो 14 इंच हमने इसका आसन रखा था। उसके बाद हमने क्रॉच एरिया के लिए 2.5 इंच इधर निशान लगाकर उसको गोल कर दिया। ये है इसकी सिंपल सी कटिंग। अफ़गानी सलवार बनाना इतना आसान है, कोई बिगनर भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अफ़गानी सलवार की जो है कटिंग हो गई है। इसमें एक चीज़ और है, जब हम दोनों आसन जोड़ देंगे, फ्रंट और बैक मैंने अलग कर लिए हैं। आसन जोड़ने के बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा उसमें हम 1.5 इंच का इस तरह से टेढ़ा निशान एक डालेंगे। मतलब आगे से थोड़ी कटिंग कर देंगे हम आसन की। जैसे इस तरह से मैंने आसन जोड़ लिया है। उसके बाद मैं आगे वाले पल्ले में थोड़ा सा 1.5 इंच का कट डाल दूंगी आसन की तरफ। और उसके बाद हमें क्या करना है इस अफ़गानी सलवार बनाने के लिए। ये हमारा आसन जुड़ गए। उसके बाद हमें नीचे इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। जितनी प्लेट्स आप एक तरफ डालेंगे उतनी ही आप दूसरी तरफ डालेंगे, वो आपकी मर्जी। आप बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, इसमें मोटी मोटी नहीं डालनी है। इसके बाद हम एक 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे, उस पर 1 या 1.25 इंच का पट्टी काटकर, लंबाई 14 इंच और जो चौड़ाई रहेगी हमारी बुकरम की वो रहेगी 1 या 1.25 इंच। उसके बाद हम इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, एक इसको ऊपर की तरफ रखा और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई लगा देनी है हमको, अपने जो हमने वो बनाई थी, इस पर प्लीट्स डाली थी, उसमें इस तरह से आधा इंच अंदर फोल्ड करके इस तरह से हम अपनी बुकरम को बाहर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे बुकरम बाहर वाली साइड फोल्ड होएगी। और उसके बाद ये एक हम पतली सी लेस लेंगे जो कि इसके बीच में हम इस तरह से रखते हुए अपनी सिलाई लगा देंगे। तो दोनों हम पोंचे इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान सलवार है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए, दोनों पोंचे मैंने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। सीधी तरफ को मैंने अपनी बुकरम को फोल्ड किया है। तो उसके बाद हम इसकी बीच वाली जो फाइनल सिलाई है वो लगा लेंगे। जो पोंचे की जो चौड़ाई है लगभग 6 इंच रखेंगे। 6 इंच हम मोस्टली सब पर फिट बैठती है, ना ही ज़्यादा होती ना ही कम होती, आसानी से पैर उसके अंदर चला जाता है। ये मैंने सिलाई लगाकर नीचे से जो हमारी अफ़गानी सलवार है वो बिल्कुल अच्छी से रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब केवल इसमें काम रह गया है ऊपर इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच पे जो हमने निशान लगा रखा था, हम उसको इस तरह से पहले एक बार फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच कपड़ा अंदर डाल के और इस तरह से हम उसको फोल्ड कर लेंगे, या जितनी भी आपकी इलास्टिक होगी चौड़ाई, उससे केवल एक पैर का मार्जिन रख के हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और 2 इंच का 1 इंच का गैप हम छोड़ देंगे जहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, जिससे हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है और मैं इलास्टिक में पिन डालकर उसे पूरे अंदर, इसके अंदर मैं फिल कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से अंदर डाला और इस तरह पिन की मदद से हम इसको अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद हम उसको जो गैप हमने छोड़ा था उसको हम सिल लेंगे। सिलने के बाद एक बीच में हम सिलाई लगा देंगे, जैसे कि इलास्टिक में लगी रहती है, ताकि इलास्टिक पलटे नहीं, इसलिए लगी रहती है। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे इसको सिल लेंगे। ये हमने डाल दी है, सिल दी। और सिलने के बाद इस तरह से उसको फिक्स करने के बाद हम इसमें बीच में भी एक इसको सिल लेंगे, इस होल जो बचा था, और उसके बाद एक बीच में सिलाई लगाकर इसको हम रेडी कर देंगे। इतने ही आसान तरीके से अफ़गानी सलवार तैयार हो जाती है। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।